नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वह लिया है पीटर ब्रैगमैन की बुक से, जिसका नाम है 18 मिनट्स। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो आपका जो लक्ष्य है वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, यानी कि ये आपका जो लक्ष्य है या उद्देश्य है ये एकदम क्लियर है। दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं और जॉब में ही बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमोशन किस तरीके से लेना है, आप उसके ऊपर काम करिए, यानी कि ये भी आपके लिए एक लक्ष्य है और आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं यह आपके माइंड में एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप अपने पूरे दिन को उसके अनुसार बिता सके, यानी कि उसकी प्रोग्रेस के ऊपर काम कर सके। चलिए दोस्तों, इसे हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। लेसन नंबर 1, डिसाइड व्हेन एंड वेयर। दोस्तों, यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है जिसके अंदर कुछ एक दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो एक दोस्त है वह एक प्रश्न करता है अपने बाकी के दोस्तों से। वह प्रश्न करता है कि आर यू गाइज कमिंग फॉर शॉपिंग। तो फिर दूसरा दोस्त उससे पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग। अब जो पहला दोस्त है वह इसमें बोलता है कि आई एम नॉट श्योर, यू गाइज लेट मी नो। अब दूसरा दोस्त है वह बोलता है कि बिग बाजार इज गुड। तभी तीसरा दोस्त इस पर एक और रिस्पॉन्स करता है, वह अपने हिसाब से ओपिनियन देता है कि लाजपत नगर मार्केट इज गुड फॉर शॉपिंग। दोस्तों, यहाँ पर बातचीत हो रही है और ये डिसाइड हो रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, लेकिन तभी उनका एक और दोस्त अपनी कार लेकर के आता है और वह उन लोगों से बोलता है गाइस नाउ आई एम गोइंग कनॉट प्लेस फॉर शॉपिंग, प्लीज कम एंड ज्वाइन मी। दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत कुछ है। यहाँ पर व्हेन और वेयर दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वह क्लियर हैं, क्योंकि जब तक आपके पास व्हेन और वेयर नहीं होगा तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा आपको डिसाइड करने के लिए। तो अपने दिमाग में हमेशा व्हेन और वेयर को क्लियर रखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 की, व्हाट नॉट टू डू, यानी कि हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो जनरली हम लोग लिस्ट बनाते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर एक लड़के ने लिस्ट बनाई है। उसने अपनी पढ़ाई के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए और फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए एक लिस्ट रेडी की है। लेकिन जब वह पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो उसी बीच उसे अपने दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वह 2 घंटे के लिए बात करता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी पढ़ाई करने और क्रिकेट खेलने का टाइम जा चुका है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो हमेशा एक लिस्ट ये भी बनाइए कि आपको क्या नहीं करना है। तो नॉट टू डू की लिस्ट भी बनाइए अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 की, क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट कंपेल्स यू टू डू व्हाट यू वांट, यानी कि उस तरीके के एनवायरनमेंट में जाइए जहां पर आप काम करना चाहते हैं। जनरली देखा होगा कि जो शेर है वह किसी चट्टान के ऊपर बैठता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर क्या है, हॉट है या कोल्ड है, क्योंकि उसे अपना शिकार करना है तो किसी ऊंची जगह पर ही बैठना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों, हमें एक ऑफिस का एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों से मीटिंग्स ले सकते हैं और ऑफिस के बारे में काम कर सकते हैं, क्योंकि वह ऑफिस है। ओके दोस्तों, अगर आपको दौड़ने का शौक है तो आप कुछ ऐसे लोगों को ज्वाइन कर लीजिए जो कि शाम को या मॉर्निंग में रनिंग करते हो। तो जब आप उस ग्रुप में जाएंगे तो आप अपने आप ही रनिंग करने लगेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 की, दी 18 मिनट प्लान, यानी कि 18 मिनट का ये पर डे का प्लान है। इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, 18 मिनट के अंदर जब आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे और उठने के बाद अपने जो दिन के टारगेट्स हैं उन्हें डिसाइड करेंगे और सबसे पहला काम ये करेंगे कि 5 मिनट के लिए आप एक पेपर के ऊपर लिखेंगे कि आप अपने दिन को किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। और दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट, अपने फ़ोन के अंदर हर घंटे पर एक अलार्म लगाएंगे और चेक करेंगे कि आपने जो टारगेट सुबह सेट किए थे अपना दिन सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्या उस पर आप कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहे हैं। और दोस्तों, ये अलार्म आपको बार बार बताएंगे
कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है अपना दिन सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो दिन के अंदर 8 अलार्म लगाने हैं और उसके बाद दोस्तों जब दिन पूरा हो जाएगा तो आपको 5 मिनट के लिए अपने दिन की समीक्षा करनी है, यानी कि रिव्यू करना है कि आपका दिन जो है वह सक्सेसफुल हो पाया या नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं समरी की। नंबर 1, आपके माइंड में हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि व्हेन और वेयर, क्या करना है कब। और नंबर 2, क्या नहीं करना है इसकी भी लिस्ट बनानी है जब आप ये लिस्ट बना रहे होंगे कि क्या चीज़ें करनी है। और नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, आप उस इन्वायरमेंट में जाए जहां पर आपको जो काम करना है। और नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, 18 मिनट प्लान को रेडी करना है जो कि आपके पूरे दिन को सक्सेसफुल बनाएगा। दोस्तों इस 18 मिनट प्लान के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम अपना दिन जो है उसे सक्सेसफुल बनाएं। दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पर आवर को फॉलो करें, ये डिपेंड करता है कि आप अपने अलार्म को 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के अंतर पे भी सेट कर सकते हैं। तो लेकिन द मेन टारगेट ये रखना है कि आपको दिन का कुछ एक वक्त ऐसा ज़रूर निकालना है कि आप ये डिसाइड कर सके कि आप कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। मैंने इस फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया और ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो मैं डेफिनेटली अपनी डायरी पर सारे नोट्स बनाता हूँ और उसके बाद ये भी लिखता हूँ कि ये काम मुझे नहीं करने, क्योंकि उस वजह से मेरा जो टाइम है वह खराब होता है। और कंटिन्यूसली फिर मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूं और उसके लिए अलार्म भी लगाता हूं, जिससे कि मुझे अपनी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे खुद ही मिल जाती है। दोस्तों वाकई में ही काफ़ी पावरफुल फार्मूला है, इसे यूज़ करके देखिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।